इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां हुई है दिल दहला देने वाली वारदात। शादी के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई लड़की पर एसिड फेंका गया है। बोल के गया कि अगर तुम मेरी नहीं हुई हो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हरप्रीत कौर तेजाब कांड से फेमस एक मामले का फैसला सुनाया जाने वाला था। इसके लिए लुधियाना के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री संदीप कुमार सिंगला के कोर्ट में काफ़ी चहल पहल थी। ये एसिड अटैक उस समय हुआ था जिस दिन हरप्रीत कौर की शादी होने वाली थी। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह थी कि इस मैटर में दोस्त किसी और का था, दुश्मनी किसी और से, और सज़ा भुगतनी पड़ी बेचारी हरप्रीत को। और भयानक दर्द सहने के बाद उसकी डेथ हो गई। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम सबके साथ में कई बार ऐसा होता है कि बिना वजह हमें डांट पड़ जाती है या फिर किसी चीज़ को नुकसान हो जाता है। आप समझ सकते होंगे कि कितना दुख होता है। और यहाँ पर हरप्रीत कौर के साथ में बिना वजह एसिड अटैक होता है जिससे उसकी डेथ तक हो जाती है। और ये एसिड अटैक शादी वाले दिन हुआ था, उसकी शादी होने वाली थी। कहानी को बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट के धनोला रोड पर बस्ती फतेहनगर में जसवंत सिंह रहते थे। उन्होंने अपने घर के एक हिस्से में सैलून खोल रखा था। उसी की अर्निंग से फैमिली सर्वाइव करती थी। उनकी फैमिली में वाइफ दविंदर कौर के अलावा 2 बेटे और बेटी हरप्रीत कौर थी। अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद में जब हरप्रीत कौर शादी लायक हो गई तो जसवंत सिंह ने उसके लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया। लुधियाना में जसवंत सिंह की बहन रहती थी जिसका नाम भोली था। उसी के थ्रू हरप्रीत कौर की शादी के बाद कोलकाता में रहने वाले रंजीत सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह उर्फ हनी से चली। यहाँ दोनों के ही नाम हरप्रीत हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। लड़की का नाम है हरप्रीत कौर और लड़के का नाम है हरप्रीत सिंह। रंजीत सिंह बेसिकली दोराहा लुधियाना के रहने वाले थे, लेकिन अपनी यंग एज में ही वो कोलकाता जाकर बस गए थे। वहाँ उनका होटल और रेस्टोरेंट का बड़ा बिजनेस था। उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। एक बहू के रूप में एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की चाहते थे वो। इसलिए उसकी फैमिली के सभी लोगों ने और हरप्रीत सिंह ने भी हरप्रीत कौर को देख करके पसंद कर लिया था। और वहीं हरप्रीत कौर बहुत खूबसूरत भी थी। ये मार्च 2013 की बात है। बातचीत के बाद शादी की तारीख 7 दिसंबर 2013 को फिक्स हो गई। जसवंत सिंह और रंजीत सिंह की फाइनेंशियल कंडीशन में काफ़ी अंतर था। शादी फिक्स होने के कुछ दिनों बाद जसवंत सिंह को फ़ोन पर धमकी आने लगी कि ये रिश्ता तोड़ दें, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जसवंत सिंह ने ये बात रंजीत सिंह को बताई तो रंजीत सिंह ने कहा कि कुछ लोगों से हमारी खानदानी दुश्मनी है, शायद वही लोग फ़ोन करके आपको धमकी दे रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप शादी की तैयारी करें। इसके बाद भी हरप्रीत कौर के फादर जसवंत सिंह के पास में धमकी भरे फ़ोन आते रहे। कुछ अनजान लोगों ने बरनाला स्थित उनके घर आकर के भी शादी तोड़ने की बात कही, लेकिन जसवंत सिंह इसकी चिंता किए बिना बेटी की शादी की तैयारी करते रहे। जब शादी की डेट पास आ गई तो जसवंत सिंह अपनी फैमिली के साथ लुधियाना की जनता नगर की गली नंबर 16 में रहने वाले अपने एक रिलेटिव राजेंद्र बग्गा के घर आ गए। वहीं रंजीत सिंह की फैमिली भी बेटी की शादी के लिए कोलकाता से लुधियाना आ गई थी। रंजीत सिंह काफ़ी अमीर था तो उन्होंने शादी के लिए परवोल रोड में स्थित एक सिटी का सबसे बड़ा एक्सपेंसिव स्टर्लिंग रिजॉर्ट को बुक करा। 7 दिसंबर 2013 को शादी वाले दिन हरप्रीत कौर अपनी मां के साथ और 2 फ्रेंड के साथ मेकअप कराने के लिए सुबह 7 बजे कार से सरभानगर स्थित लैक्मे ब्यूटी सैलून पहुंची। माता पिता बाहर कार में ही बैठे रहे, जबकि हरप्रीत और उसकी सहेलियां सैलून में चली गईं। क्योंकि सैलून पहले से बुक किया गया था, इसलिए उसके पहुंचते ही उसका मेकअप करना स्टार्ट कर दिया गया। सुबह 7:30 बजे एक आदमी हाथ में एक प्लास्टिक का डिब्बा लिए सैलून के अंदर एंटर हुआ। हमले के बाद ब्यूटी पार्लर में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों में हमलावर ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसते हुए भी साफ नजर आ रहा है। उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। सैलून में एंटर होते ही उसने सबसे पहले हरप्रीत कौर को बुलाया। ऐसे बुलाया कि जैसे वो हरप्रीत कौर को पहले से जानता है। हरप्रीत कौर ने उसकी आवाज़ का जवाब दिया। तब वो वहाँ पर गया जहाँ पर हरप्रीत कौर का मेकअप हो रहा था। सैलून में काम करने वाले लोगों ने उसे अंदर आते जरूर देखा था, पर किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि आदमी जिस कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आया था सबको यही लग रहा था कि शायद ये हर दुल्हन जो हरप्रीत कौर है उसका कोई रिश्तेदार है। हरप्रीत कौर के पास पहुँच करके उस आदमी ने थोड़ी ऊँची आवाज़ करके कहा, मैंने तुझसे ही नहीं तेरे घर वालों को भी कितनी बार कहा था कि शादी नहीं होने दूंगा। ये कह करके उसने प्लास्टिक का डब्बा खोला जिसमें तेजाब वो भर के लाया था। उसने डब्बे का सारा तेजाब हरप्रीत कौर के ऊपर उड़ेल दिया। इसी के साथ वो एक कागज फेंक करके
तेजी से बाहर निकल गया। अपने ऊपर एसिड पड़ते ही हरप्रीत कौर चिल्लाने लगी। उसके चीखने चिल्लाने से वहां पर काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे उनको इस इंसिडेंट का पता चला। वहां के लोग भी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे थे। शोर शराबा सुन करके सैलून का मालिक संजीव गोयल तुरंत आ गया। सैलून का मालिक संजीव गोयल उस आदमी के पीछे दौड़ा भी जिसने हरप्रीत कौर के ऊपर तेजाब फेंका था, लेकिन उसके आने तक वो आदमी एक बाहर खड़ी हुई कार से भाग गया। कार में शायद कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। हरप्रीत कौर के अलावा उसके बगल वाली सीट पर मेकअप करवा रही अमृतपाल कौर और 2 ब्यूटीशियनों पर भी एसिड पड़ गया था। हरप्रीत कौर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। मैनेजर संजीव गोयल ने थाना सराभा नगर पुलिस को इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन देने के साथ हरप्रीत कौर के साथ में जो भी और दूसरे घायल हुए थे उनको डीएमसी हॉस्पिटल में पहुंचाया। फर्स्ट एड के बाद में जो कुछ दूसरे घायल थे उनको छुट्टी दे दी गई हॉस्पिटल से, लेकिन हरप्रीत कौर का पूरा चेहरा और उसकी छाती बुरी तरह से जल गए थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल में ही भर्ती करा दिया गया था। मैनेजर संजीव गोयल, मेकअप करने वाली अमृतापाल कौर, 2 ब्यूटिशियंस के अलावा हरप्रीत कौर के पेरेंट्स इस इंसिडेंट के चश्मदीद थे। हरप्रीत कौर के पिता जसवंत सिंह की तरफ से थाना सराभा नगर में इस एसिड कांड का मुकदमा दर्ज किया गया। इंसिडेंट की जगह के इंस्पेक्शन में इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ग्रेवाल को सैलून से आदमी का फेंका हुआ कागज मिला तो पता चला कि वो लव लेटर है। पुलिस ने सैलून के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में जांच में पता चला कि आदमी ने सैलून में जो लव लेटर फेंका था वो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए था। हरप्रीत कौर का किसी से भी कोई अफेयर नहीं चल रहा था। जब क्लियर हो गया कि ये मामला अफेयर या वन साइड लव का नहीं है तो आखिर दुल्हन पर एसिड क्यों फेंका गया, वो भी शादी से कुछ घंटे पहले ही। ये बात मामले की जांच कर रहे हरपाल सिंह ग्रेवाल की समझ में नहीं आ रही थी और वहीं हरप्रीत कौर बयान देने की कंडीशन में नहीं थी। एसिड पड़ने के बाद वो बेहोश हो गई थी, फिर होश में नहीं आई। उसकी कंडीशन दिनों दिन नाजुक होती जा रही थी। कभी कभी कुछ पुलिस वाले भी अच्छे होते हैं। यहाँ पर भी आपको उसका एक एग्जाम्पल मिलेगा। जब डीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हरप्रीत कौर के इलाज के लिए हाथ खड़े कर दिए तो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर निर्मल सिंह ढिल्लो और जो इंस्पेक्टर जांच कर रहे थे हरपाल सिंह ने खुद और कुछ पुलिस फंड से मदद करके इलाज के लिए दिसंबर 2013 को स्पेशल प्लेन से हरप्रीत कौर को मुंबई भिजवाया। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने रंजीत सिंह और उनके बेटे हरप्रीत सिंह, जिससे हरप्रीत कौर की शादी होने वाली थी, दोनों लोगों से अच्छे से पूछताछ करते हुए उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में गहराई से छानबीन की तो आखिर पूरा मैटर उनको समझ में आ गया। इसके बाद में उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ में कंसल्ट करके पुलिस की एक टीम बनाई और पटियाला के रंजीत नगर की एक कोठी में छापा मारा। उनके छापा मारने पर भागने के लिए एक आदमी कोठी की छत से कूद गया, जिससे उसकी एक टांग टूट गई और वो पकड़ा गया। उसका नाम पलविंदर सिंह उर्फ पवन था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसके अलावा 30-32 साल की एक लेडी को भी अरेस्ट किया गया जिसका नाम अमृतपाल कौर था। दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया करके पूछताछ की गई तो पता चला कि ये एसिड कांड की मेन एक्यूज अमृतपाल कौर थी, जो हरप्रीत सिंह की भाभी थी। उसका हरप्रीत सिंह के भाई से तलाक हो चुका था। उसी ने अपने ससुर रंजीत सिंह और उनके घर वालों से बदला लेने के लिए हरप्रीत कौर पर एसिड डलवाया था। अमृतपाल कौर के साथ में जब पूछताछ की गई तो एसिड कांड की जो कहानी सामने आई वो बेहद शॉकिंग थी। अमृतपाल कौर उर्फ डिम्पी उर्फ परी उर्फ हनी लुधियाना के दुगड़ी के रहने वाले सोहन सिंह की बेटी थी। वो बहुत ही मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की थी। अमृतपाल कौर अपनी मर्जी से जिंदगी जीने में बिलीव करती थी, जिससे उसकी तमाम लड़कों से दोस्ती हो गई थी। जिद्दी और झगड़ालू नेचर की वजह से माँ बाप भी उसे रोक नहीं पाए। 2003 में रंजीत सिंह के बड़े बेटे तरनजीत सिंह से अमृतपाल कौर की शादी हो गई और शादी के बाद अमृतपाल कौर कोलकाता आ गई। ससुराल आकर के जब उसे पता चला कि तरनजीत सिंह नपुंसक है यानी कि इम्पोर्टेंट है तो वो सन्न रह गई। पति का साथ ना मिलने की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई थी। इसके बाद घर में क्लेश स्टार्ट हो गए। बात बात पर अमृतपाल कौर ससुर और पति को ताने देने लगी थी। धीरे धीरे वो परिवार पर हावी होती गई। फिजिकल वीकनेस और सोसाइटी में बदनामी के डर से तरनजीत सिंह ही नहीं, घर का कोई भी मेंबर उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। और इस कलेश से बचने के लिए तरनजीत सिंह अमृतपाल कौर को लेकर विदेश चला गया, जहां पर उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनके नाम थे अनंत और मिरर। बच्चों के जन्म के बाद दोनों कोलकाता आ गए। विदेश से लौटने के बाद घर में क्लेश कम होने के बजाय इतना बढ़ गया था कि अमृतपाल कौर ने दोनों बेटों को पति को सौंप दिया।
और अपने पति से तलाक ले लिया। इस तलाक में अमृतपाल कौर ने 70 लाख रुपए कैश और लुधियाना के दोहरा में एक फ्लैट लिया था। तलाक के बाद अमृतपाल कौर पूरी तरह से आज़ाद हो गई थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके पास, 70 लाख रुपए कैश था और अपना एक फ्लैट भी था। अब वो अपनी मर्जी की मालिक थी। 2013 में उसने एक NRI अमरिंदर सिंह के साथ में शादी कर ली। अमरिंदर सिंह वेस्ट लंदन में रहता था। शादी के कुछ दिनों बाद वो लंदन चला गया और अमृतपाल कौर अपने मायके में रहने लगी। हस्बैंड के विदेश जाने के बाद उसकी मुलाकात पलविंदर सिंह उर्फ पवन से हुई। पलविंदर एक क्रिमिनल टाइप का आदमी था, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे अपने घर से बेदखल कर दिया था। अमृतपाल कौर मायके में अकेली थी। उसका पति कहीं दूर लंदन में बैठा हुआ था। कुछ आदतें जल्दी छूटती नहीं हैं। वहीं पलविंदर को भी उसके घर वालों ने निकाल दिया था, इसलिए उन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी। पलविंदर से उसके अच्छे रिलेशन बन गए थे, तो वो उसके इशारों पर नाचने भी लग गया था। अमृतपाल कौर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी रही थी और वहीं तलाक के बाद उसके ससुराल वालों ने भी चैन की सांस ले ली थी कि हाँ भाई, इस औरत से अमृतपाल कौर से छुटकारा मिला। लेकिन जब अमृतपाल कौर को पता चला कि उसके पति जो एक्स हस्बैंड था तरनजीत सिंह के छोटे भाई हरप्रीत सिंह की शादी बरनाला की एक खूबसूरत लड़की हरप्रीत कौर से हो रही है, तो उसे जैसे सनक सी चढ़ गई कि कुछ भी हो, वो उस फैमिली के किसी भी लड़के की शादी नहीं होने देगी। उसने तुरंत अपने ससुर रंजीत सिंह को फोन करके कहा, रंजीत सिंह तुम कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे घर में अब कभी शहनाई बजने नहीं दूंगी। रंजीत सिंह ने उसकी इस धमकी को सीरियसली नहीं लिया और वो अपने बेटे की शादी की तैयारी करते रहे। अमृतपाल कौर ने अपने मन की बात पलविंदर को बता करके उसके साथ प्लानिंग बनाई कि कोलकाता जा करके रंजीत सिंह की फैमिली को हार्म किया जाए, जैसे कि वो लोग शादी करने की हिम्मत न कर सकें। लेकिन उनके लिए पंजाब से कोलकाता जा करके ऐसा करना इजी नहीं था। इसलिए अमृतपाल कौर ने सोचा कि जिस लड़की के साथ में हरप्रीत कौर की शादी होने वाली है, अगर उस लड़की की सुंदरता ही खराब कर दी जाए तो शादी अपने आप रुक जाएगी। अमृतपाल कौर के आशिक पलविंदर को भी उसका ये आइडिया ठीक लगा। उसने कहा कि अगर हरप्रीत कौर के चेहरे पर एसिड डाल दिया जाए तो शादी अपने आप रुक जाएगी, और इसकी वो दोनों प्लानिंग करते हैं। अमृतपाल कौर ने ये काम करने के लिए पलविंदर को 10 लाख रुपए भी दिए। पलविंदर ने अपने इस प्लान में अपने चचेरे भाई सनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी को भी शामिल कर लिया। ये काम सिर्फ 2 लोगों से नहीं हो सकता था, इसलिए सन्नी ने अपने दोस्तों राकेश कुमार प्रेमी, जसप्रीत सिंह और गुरसेवक को भी शामिल कर लिया। पलविंदर और सन्नी हरप्रीत कौर पर एसिड डालने के लिए 3 बार बरनाला वाले उसके घर पर भी गए, लेकिन कभी उनको मौका नहीं मिला। इसके बाद अमृतपाल कौर ने पलविंदर को लुधियाना बुला लिया, क्योंकि अमृतपाल को पता चल गया था कि 5 दिसंबर को हरप्रीत कौर की फैमिली लुधियाना आ गई है। 6 दिसंबर 2013 को पलविंदर भी अपने साथियों के साथ में लुधियाना आ गया था। पलविंदर ने अपने फूफा के यहाँ से मारुति जैन कार ये कह के मांग ली थी कि उसे अपने फ्रेंड की शादी में जाना है। इसी कार में पलविंदर ने फर्जी नंबर प्लेट PB11Z9090 की प्लेट लगा करके इंसिडेंट को अंजाम दिया था। पलविंदर सिंह ने एसिड पटियाला की एक मोटर मैकेनिक अश्विनी कुमार से लिया था। अमृतपाल कौर ने अपने सोर्सेस से पता कर लिया था कि हरप्रीत कौर सजने के लिए लैक्मे ब्यूटी सैलून में जाएगी, इसलिए पलविंदर कौर ने एक दिन पहले ही रेकी करके हरप्रीत कौर पर एसिड फेंक करके भागने का रास्ता देख लिया था। सारी प्लानिंग हो चुकी थी। अमृतपाल कौर से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने एसिड कांड से जुड़े बाकी एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर 2013 को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करके एविडेंस जुटाने के लिए 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड ड्यूरेशन में सारे एविडेंस जुटा करके सभी एक्यूज्ड को फिर से अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। वहीं मुंबई के नेशनल बर्न हॉस्पिटल में भर्ती हरप्रीत कौर ने लगभग 3 हफ्ते बाद 27 दिसंबर की सुबह 5 बजे आखिरी सांस ली। हरप्रीत कौर की डेथ होने के बाद में पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को एक प्लेन के थ्रू उसके बरनाला वाले घर पर ले गए। पुलिस ने इस मामले में अमृतपाल कौर उर्फ परी, पलविंदर सिंह उर्फ पवन, सनप्रीत सिंह उर्फ सन्नी, राकेश कुमार प्रेमी, गुरसेवक सिंह, अश्विनी कुमार और जसप्रीत सिंह को गिफ्ट बनाया था। इस इंसिडेंट में लैक्मे ब्यूटी सैलून की ब्यूटीशियंस और जो वहाँ के मैनेजर थे उसके अलावा लगभग 38 विटनेस थे। इंसिडेंट वाली जगह से बरामद सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में पेश की गई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने
जज के सामने उन सारे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की गुजारिश की थी, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने सजा में नरमी बरतने की आग्रह किया था। लंबी सुनवाई और बहस के बाद में अदालत ने 6 एक्यूज्ड को दोषी करार देते हुए 20 दिसंबर 2016 को सजा की तारीख तय कर दी थी। अदालत ने अमृतपाल कौर और उसका जो आशिक था पलविंदर सिंह उर्फ पवन के इस मामले को अमानवीय मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने इस सजा में एक कंडीशन ये रखी थी कि दोनों दोषी पूरे 25 साल तक जेल में रहेंगे। इसके अलावा उन पर 9,60,000 का जुर्माना भी किया गया। जुर्माने के इस अमाउंट में 6 लाख रुपए हरप्रीत कौर के घर वालों को दिए जाएंगे। अमृतपाल कौर और पलविंदर और दूसरे एक्यूज्ड की वजह से एक बेकसूर को उस समय मौत के मुंह में जाना पड़ा जब वो अपने जीवन के सबसे हसीन पल जीने जा रही थी। इसके लिए इन्हें जो सज़ा मिली शायद वो बहुत कम थी, और शायद उनको कोई भी सज़ा मिल जाती वो कम ही होती। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।